अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके अप्रैल टेस्ट जो हैं वो करीब हैं। इसका आधा सिलेबस हमने पढ़ लिया है। आज हम पहले चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो हम देख रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1.2 है, राइट नेम ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग। फोर ब्रेन के मेन पार्ट्स के नाम लिख रहे हैं। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है। हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला है। न्यूरॉन के मेन पार्ट्स के नाम लिखे। न्यूरॉन की मतलब डायग्राम के अंदर जो आपको उसके मेन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, आपने उसके नाम लिखने हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे ये है, इसके ये मेन पार्ट्स के नाम हैं। वहाँ पे भी मैंने एक्सरसाइज में भी लिखे हुए हैं, तो आप लोग आपने वहाँ से भी देख लेने हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेफ्रॉन के इसी तरह नेफ्रॉन के मेन पार्ट्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, उसकी डायग्राम के रीनल कॉर्पस है, रीनल ट्यूब्यूल है। फिर उसके फंक्शन आ जाएंगे, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फोर ब्रेन के फंक्शन, हर पार्ट का एक एक फंक्शन लिख देंगे। हैंड ब्रेन का इस तरह हर पार्ट का एक एक फंक्शन लिख देंगे। न्यूरॉन का फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, और नेफ्रॉन का भी फंक्शन लिख देंगे। फंक्शन एक एक लिखा हुआ है। न्यूरॉन का फंक्शन यहाँ पे है, पहले पेज पे जो आपने देखा था। न्यूरॉन क्या है, या न्यूरॉन सेल है या नर्व सेल है, ये स्ट्रक्चर फंक्शन है। ये इसका आ जाएगा, यही आ जाएगा, नर्व कन्वे मैसेज कैरिड बाय द इंडिविजुअल न्यूरॉन फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। बल्कि ये आ जाएगा, न्यूरॉन कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन भी आ जाएगी इसमें, इसका फंक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, और नेफ्रॉन का फंक्शन उसने बोला है, तो नेफ्रॉन का फंक्शन भी यहाँ पे होगा। ये है जी, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का फंक्शन है where urine is formed. Nephron, they are tubule where urine is formed. Nephron are the functional unit of the kidney. They are the tubule where urine is formed. ये इसका फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद आगे है जी 3 एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन। तो वॉलंटरी एक्शन आपने यहाँ पढ़े हैं, इसमें से 3 एग्जाम्पल दे देनी है। अगली 3 एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन की 3 एग्जाम्पल ये लिख देनी है आप लोगों ने। उसके बाद डिफाइन सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन की डेफिनेशन है। ये जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपने पढ़ी थी, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन की डेफिनेशन लिख देनी है। पहले मैंने आपको ये नहीं लिखवाई थी कुछ भी चीज़ें, सिर्फ याद करने को कहा था। तो अब आपने एक्सरसाइज इसकी सारी लिखनी है। हम एक्सरसाइज के सिर्फ क्वेश्चन ही लिखेंगे और कुछ अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो। स्किन इज आल्सो कंसिडर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज सम एक्स्ट्रा साल्ट आर आल्सो रिमूव थ्रू स्किन ड्यूरिंग परस्पिरेशन। ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपने ये भी लिखना है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर और इफेक्टर, वो डेफिनेशन लिख देंगे। न्यूरॉन और नर्व सेल में डेफिनेशन लिख देंगे। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन की डेफिनेशन भी और एग्जांपल देंगे। इसके साथ किडनी और लंग्स में डिफरेंस दे देंगे और लिथोट्रिप्सी और डायलिसिस की डेफिनेशन दे देंगे। ये किडनी और लंग्स वाला ये मैं आपको लिखवा दूँगा। ठीक है जी, यहाँ तक ये जो है वो आप लोगों ने ये लिखने हैं सारे, ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे लिखने हैं 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, क्योंकि कल इतवार है, ये काम आपने करना है। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता देता हूँ, लिखने नहीं है। सेंट्रल एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन करना, उसमें ब्रेन आ जाएगा सारा और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना आता नहीं है, आपने सारा याद करना है, लेकिन पार्ट्स में आता था, अकेला ब्रेन का आ जाएगा, ब्रेन के पार्ट्स का आ जाएगा, या अकेला स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे डिस्क्राइब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन। तो इंसान के अंदर, मैन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर वाला, ये इसका क्वेश्चन पूरा आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्राइब करने हैं, फंक्शन देने हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद है जी राइट अ नोट ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा ये सारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और फिर आगे है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है आपने। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद है जी राइट नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन पे नोट लिखना है, तो रिफ्लेक्स एक्शन आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये वर्किंग मॉडल ऑफ द सॉरी ये रिफ्लेक्स एक्शन है, यहाँ से लेके ये डेफिनेशन है इसकी, ये एग्जांपल है, और साथ में इसके रिफ्लेक्स आर्क भी है, ये डायग्राम भी आपको आ सकती है। ठीक है, उसके बाद है जी रीनल फेलियर क्या है, ये रीनल फेलियर है। ठीक है, उसके बाद डायलाइज़र क्या होते हैं, डायलिसिस में ही ये डायलाइज़र लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा करेंगे आप। उसके बाद है आइडेंटिफाई द लेबल डायग्राम। ये डायग्राम दी हुई है, नेफ्रॉन की डायग्राम, न्यूरॉन की डायग्राम है, सॉरी, इसके पार्ट्स को लेबल करना है आप लोगों ने अपनी कॉपी पे देखिए। और ये आपका
किडनी और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर उसके पार्ट को लेबल करना है। ये डायग्राम आपने पहले बनाई हुई है। अब आपका आज की डायरी ये है कि 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये लिखने हैं सारे अपनी कॉपीज़ पे, और ये बाकी सारे जो हैं वो क्वेश्चन आपने याद करने हैं, और ये डायग्राम को अच्छे से देख लेना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।